सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर के रिवीजन को, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसमें 10 क्वेश्चन लेता हूं, जिसमें मैं आपको पूरे डेप्थ में कोशिश करता हूं कि हर तरह के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया जाए। यानी ये रिवीजन है और आपके लिए एक पावर पैक सेशन है। यानी आने वाले परीक्षाओं के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होगा आपको, आपके दृष्टिकोण से, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। आपसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो शुरुआत में पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो कहता है कि विच स्टेट या यूटी ने अप्रूव किया है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ताकि इंपावर किया जा सके सिंगल वुमेन को। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। अब उत्तराखंड में कैपिटल याद कर लीजिएगा। तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है, तो एक देहरादून है जो कि विंटर कैपिटल है, और उसी तरह से आपको याद कर लेना है कि जो भरारी सेन है, भरारी सेन जो है ये कौन सा कैपिटल है, तो ये समर कैपिटल है। अब यहाँ के सीएम का नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम क्या है, तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है। अब इसके आगे अगर देखें तो यहाँ के गवर्नर का भी नाम आपको याद कर लेना है। यहाँ के गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह साहब है। अब यहाँ पर टोटल 6 नेशनल पार्क हैं जिनका नाम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आ गया आपके पास जिम कॉर्बेट, उसी तरह से दूसरा है आपके पास राजा जी, तीसरा आपको याद रखना है गंगोत्री, चौथा आपको याद कर लेना है नंदा देवी। वैसे तो मैं आपको डेली करंट अफेयर में याद करवाता ही हूँ, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ते चलिए। उसी तरह से आपको याद रखना है कि जो गोविंद पशु विहार है ये भी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। और उसी तरह से आपको वैली फ्लावर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में है। अब देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जा रहा है सिंगल वुमेन को। अब जो सिंगल वुमेन है, मैं लिख देता हूँ, सिंगल वुमेन का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वो अनमैरिड ही के लिए केवल ये किया गया है, इसमें सारे के सारे इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे कि अनमैरिड वुमेन हो गई, उसी तरह से जो डाइवोर्स्ड होती हैं, यानी जिनका तलाक हो चुका है, वो भी सिंगल वुमेन के अंतर्गत ही आती हैं, या फिर जो उनके माँ बाप हों, या फिर वो किसी भी तरह से अबेंडेंड हो, उनके लिए भी है। उसी तरह से जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके, इसीलिए ये लाया गया है। अब इस योजना के तहत आपको याद रखना है कि कितना दिया जाएगा, तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आपको पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है, आप स्टेट पीसीएस थोड़ी दे रहे हैं इस एग्जाम के लिए। तो बस इतना पॉइंट है जो उत्तराखंड से संबंधित है, आपको याद कर लेना है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर आपसे बोलता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2025। तो 167 देशों की रैंकिंग की गई थी, उसमें से भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो यहाँ पर जो भारत का स्थान है वो आपको दिया गया है 99वां स्थान दिया गया है। तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, ये सवाल पूछा जाएगा। तो इसको पब्लिश किया जाता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। देखो, पब्लिशर का नाम काफी पूछा जाने लगा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। वहीं अगर बात करें एसडीजी की, तो एसडीजी की मैंने पढ़ाया है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स को नहीं देख रहे हैं, देखिए वहां पर आपको डेली रिवाइज होते चला जाएगा, तो याद हो जाएगा आपको क्लास में ही। तो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल की बात की गई थी। इनॉग्रेशन 2015 में हुआ था। 2030 तक का टारगेट है कि टोटल 17 गोल को अचीव करना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जिसमें से कुछ मुख्य है जो मैं लिख देता हूँ। एसडीजी 1 की बात करें तो नो पॉवर्टी, और देखिए आज ही मैंने आपको एसडीजी 11 भी पढ़ाया है सस्टेनेबल सिटीज से संबंधित। तो इसी तरह से आप जब तक करंट अफेयर रेगुलर नहीं देखेंगे, आप चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस डेली करंट अफेयर सेशन को देखिए, आपको हर चीज याद होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पहला किससे संबंधित है, नो पॉवर्टी से संबंधित है। उसी तरह से जो दूसरा है एसडीजी 2 वो किससे संबंधित है, तो जीरो हंगर से संबंधित है। वहीं अगर बात करें तीसरे की, तो तीसरा क्या है, तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग से संबंधित है, गुड हेल्थ और वेल बीइंग। उसी तरह से अगर हम चौथे की बात करें, तो चौथा है आपका क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित।
अगर बात करें 13 का, तो 13 इंपॉर्टेंट क्यों है देख लीजिए, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो आपको क्लाइमेट एक्शन की बात करता ही हूं। भारत का जो नेट टारगेट एमिशन है 2070 तक का। अब उसी तरह से बात करें तो 17वां आपको याद रखना है, क्योंकि 11वां मैंने आज ही पढ़ाया है, तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप फॉर गोल। और उसी तरह वुमेन अगर हमेशा न्यूज में रहता है, किसी भी चीज को वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ा जाता है, तो 5वां नंबर भी लिख लीजिए, ये किससे संबंधित है, तो जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है। तो आप देखेंगे परीक्षाओं में आपसे इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 99 किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। चलिए, तो अब यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोनों क्वेश्चंस में। चलिए, तो अब आगे का करंट अफेयर देखते हैं, रिवीजन करंट अफेयर। तो देखिए, अगला सवाल आपसे किससे संबंधित है, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या है 2025 की। तो याद रखना है आपको कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फाइनेंसेस इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लैनेट। अब ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, आप जो सवाल है उसका जो थीम है उसको 2, 4, 5 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में बस जाए ये वाला। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम आपने पढ़ लिया, मैंने पहले ही लिख दिया है उस थीम को याद कर लीजिए फिर से। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंसेस इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लैनेट, ये कब मनाया जाता है, तो निश्चित रूप से ये मार्च में ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को ये मनाया जाता है। तो अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें आपको सिंपल याद रखना है इस वर्ष की थीम को, और याद कर लेना है कि ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यहाँ के जो हेडक्वार्टर है, कई बार मैंने पढ़ा रखा है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। उसी तरह से इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में। उसी तरह से यहाँ का जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अब अगर बात करें तो यहाँ पर 193 मेंबर स्टेट हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें 2 की, तो ये क्या है, आपके ऑब्जर्वर स्टेट हैं। तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर रिवीजन सेशन पे। देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जो 12वां स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर 2025 है वो कहाँ आयोजित किया गया था, यानी कौन से जगह पर उसको आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये तुरीन जगह है, जगह का नाम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा तो तुरीन इटली में हुआ था। कैवे नंबर का था, तो ये 12th एडिशन था, स्पेशल ओलंपिक गेम था। और कब आयोजित किया गया, तो विंटर से संबंधित है, तो विंटर याद रखेगा तो याद आ जाएगा। अब इटली में ठंडा पड़ता है तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको और क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया के परफॉर्मेंस को हम यहाँ चेक करेंगे। तो इंडिया यहाँ 33 मेडल लाया, जिसमें से कि 8 गोल्ड था, 18 सिल्वर थे और 7 ब्रॉन्ज था। तो इसी टर्म को याद रखना है, आपसे ये सवाल बनेगा कि हाल ही में तुरीन इटली में 12वां एडिशन हुआ है किसका, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर 2025 का। भारत ने उसमें कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो याद रखना है आपको 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर संबंधित है वर्ल्ड स्लीप डे। कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड स्लीप डे यहाँ के लिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 14 मार्च को मनाया जाता है। अब सोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है एंजाइटी डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है मोबाइल के यूज से। लोगों को नींद ही कम आने लगा है, क्योंकि स्क्रॉल करने की आदत इतनी तेज हो गई है कि बिना स्क्रॉल किए नींद ही नहीं आता है। तो मोबाइल को निश्चित रूप से डीएनडी में रखने का कोशिश कीजिए, जब जरूरत हो तभी इस्तेमाल करें। चलिए बढ़ते हैं, तो इस वर्ष की थीम क्या है, तो मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो सवाल निश्चित रूप से लाजमी है कि बन सकता है। मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी इस वर्ष की थीम है, और 14 मार्च को ये मनाया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले करंट अफेयर को देखते हैं। तो जो अगला करंट अफेयर है आपका, ये संबंधित है, आपसे पूछा गया है कि विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ टाटा पावर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SF6 फ्री RMUs, जो कि रिड्यूस करेगा कार्बन फुटप्रिंट को 75% तक। तो इसका आंसर हो जाएगा निडार इलेक्ट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। किसके साथ पार्टनर किया है, तो टाटा पावर के साथ किया है। अब चूंकि ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित है, इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया है, इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा गया है कि किस टीम ने जीता है इंटरनेशनल मास्टर लीग T20। आपको बता दें कि भारत के कप्तान कौन है, तो सचिन तेंदुलकर ही है। और
नन अदर देन किसने जीता है 2025 में भी टाइटल? तो इंडिया ने जीता है, यानी इस सवाल का भी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिया इस सवाल का बिल्कुल सही है, सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं आईपीएल के बारे में, तो आईपीएल 2025 याद कर लीजिए। सबसे तो पहले आईपीएल के चेयरमैन का नाम याद कर लीजिएगा, अरुण सिंह धूमल इनका नाम है। वहीं जो आईपीएल 2025 है वो 18वां एडिशन था। किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया था? तो निश्चित रूप से आपको याद रखना है, टाटा के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। अब अगर बात करें तो बीसीसीआई इसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, किसका? आईपीएल का, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। चैंपियन कौन था? तो आरसीबी था। रनर की बात करें कौन था? तो पंजाब किंग 11 या किंग 11 पंजाब जो भी बोलते हैं। अब अगर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें, मोस्ट, मैं लिख भी देता हूं कि जो मोस्ट आपके वैल्यूएबल प्लेयर थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था नन अदर देन, जो अभी कप्तान है, सूर्य कुमार यादव की बात की जा रही है। कहां से थे? तो एमआई से थे। वहीं अगर सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? तो साई सुदर्शन ने बनाया था। कितने रन बनाए थे? 759 रन। कहां से थे? तो गुजरात टाइटन के थे। उसी तरह से जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले थे वो भी गुजरात टाइटन के ही थे, और इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था प्रसिद्ध कृष्णा, इनका नाम था। कितने विकेट लिए थे? 25 विकेट लिए थे। तो देखिए, इस करंट अफेयर से संबंधित आप आईपीएल भी रिवाइज कर लिए। तो जो भी चीज मैं आपको साइड से बता रहा हूं उसको भी नोट करते हुए। अब यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि किसको हरा के जीता है। आजकल इस तरह से भी सवाल बनने लगा है। तो इनका जो नाम है, जो दूसरे ऑप्शंस पे आपको दिख रहा है, वेस्ट इंडीज मास्टर्स को इन लोगों ने हराया है, यानी भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो देखिए, आपका अगला करंट अफेयर आपसे पूछा गया है कि सेपक टकराव 2025 किसके द्वारा, किस स्टेट या यूटी के द्वारा होस्ट किया गया है? तो ये पहली बार बिहार के द्वारा आयोजित किया गया है। तो याद कर लीजिएगा, पहली बार है, इसीलिए बिहार इंपॉर्टेंट है। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। आरिफ मोहम्मद खान का नाम याद कर लीजिएगा। गवर्नर है, सीएम नीतीश कुमार है, जो बहुत जल्दी जो है, अब चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से सीएम का पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले करंट अफेयर पे, जहां पर आपसे पूछा गया है कि कर्स्टी कॉन्वेंट्री पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। अब ये किस देश को बिलोंग करती हैं? इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, कर्स्टी कॉन्वेंट्री। अब ये कहाँ की बनी है, मतलब ये किस देश को बिलोंग करती हैं? तो नन अदर देन, आपको मालूम होना चाहिए कि अफ्रीका का एक देश है जहाँ के एंडी फ्लावर और ग्रैंड फ्लावर हुआ करते थे, वो नाम है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे से ये बिलोंग करती हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर आपका देखिए किससे संबंधित है? तो ये आपको मार्टियर डे से संबंधित है। मार्टियर डे कब मनाया जाता है? तो निश्चित रूप से मार्टियर्स डे का दूसरा नाम क्या है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। अब शहीद दिवस ही क्यों, और ये कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और साथ ही साथ जो सुखदेव थे, इन तीनों को क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1931 में दिया गया था। अब ये तो था आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, लेकिन आपको अब मैं मार्च के सारे इंपॉर्टेंट याद करा देता हूं डेज, और जहां मुझे लगता है कि थीम की भी आवश्यकता है तो वो भी मैं आपको याद करवा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पहला ही मार्च याद रखना है। तो पहला मार्च क्या होता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे होता है। आप डेली इसको देख सकते हैं, ये आपका निश्चित रूप से हर एक दिन बीच करके आता है, यानी कि MWF में ये आता है। अब जो है फर्स्ट क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन है। उसी तरह से तीसरे को आप क्या मनाते हैं? तो ये आप 3 मार्च को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। उसी तरह से 8 को बात करें, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो ये तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आने वाला सवाल हमेशा पूछा जाएगा। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 8 मार्च को। अब आगे बढ़े तो आपको सीधे पहुंच जाना है अब कहां पर? तो 15 मार्च को पहुंचना है, जिस दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। अब आपको बताना है कि 10 दिसंबर को कौन सा मनाते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं आप।
वर्ल्ड है वहां बस आपको एन लगा लेना है। अब एन से क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 तारीख को क्या मनाया जाता है, तो 20 तारीख को बहुत ही इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है जो कि गौरैया से संबंधित है, तो वर्ल्ड स्पैरो डे। और गौरैया हमेशा खुश रहती है तो इसी दिन आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है। दोनों एग्जाम में पूछा गया सवाल है। उसी तरह से 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। अब डाउन सिंड्रोम क्या है ये मैंने पढ़ा रखा है बायोलॉजी के सेक्शन में। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है, अभी बस इतना ही याद रखिए। उसी तरह से अब ये 21वां गुणसूत्र जो होता है, 21वें गुणसूत्र जो होता है उसमें ट्रायोसोमी की वजह से ये होता है, बस इतना याद कर लीजिएगा, ट्राइसोमी की वजह से होता है। ये बायोलॉजी का सवाल है। अब जो है साइंस में देखेंगे, उसको किसी दिन लेंगे हम। अब जो है 22 तारीख आपको याद रखना है कि 22 तारीख को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। अब वर्ल्ड वाटर डे इस तरह, इस बार की थीम आपको याद रखना है यहाँ पर, तो 2025 की थीम, यहाँ से थीम जरूर बनेगा वर्ल्ड वाटर डे से। और इसका थीम क्या है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है। 2025 का थीम इंपॉर्टेंट होगा, याद कर लीजिएगा। उसी तरह से एक और डे आपको मनाना है 24 तारीख को। तो 24 तारीख को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे। हमेशा मैं आपको पढ़ाते रहता हूँ, इसीलिए पढ़ाते रहता हूँ क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है और भारत सरकार का टारगेट भी है कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है, जो कि असंभव वाली बात है, नहीं होने वाला है 2025 में, क्योंकि WHO का भी अपना एक क्राइटेरिया है एलिमिनेशन का। वो क्राइटेरिया भी मैंने आपको पढ़ाया है करंट अफेयर में, अगर आपको याद है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब वर्ल्ड टीबी डे की बात करें तो इस वर्ष की थीम आपको याद कर लेना है। तो इस वर्ष की थीम क्या है, तो यस वी कैन एंड टीबी। हालांकि टीबी में काफी ज्यादा गिरावट आया है। उसी तरह से कमिट, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, तो ये आपको थीम हो गया। और मार्च से संबंधित जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, यानी जो भी डेट्स लिखे हैं, ये आपके आने वाले परीक्षाओं में आपको दिख सकता है। तो ये थे टॉप 10 रिवीजन करंट अफेयर जो मैं आपको हर अल्टरनेट डे पे कराता हूं, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। चलिए तो मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।